आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 14वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 13 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जब सिद्धार्थ की नज़र अंदर आती हुई चहक पर पड़ी, जो कि ब्लैक सूट विथ हाई हील्स में काफ़ी इनोसेंट लग रही थी। चहक को देखते ही उसकी आंखों को ठंडक मिली और वह फ़ौरन तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ चला और चहक से जाकर बोला, चहक, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। थैंक यू मेरी दोस्ती का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए। चहक, तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हारा दोस्ती का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है? सिद्धार्थ, तो तुम यहाँ? चहक, मुझे तुम्हारी बात माननी थी। सिद्धार्थ, चलो कोई नहीं, अब शर्त के बहाने ही सही, लेकिन देखना दोस्त भी बहुत जल्दी बन जाओगी जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो। चहक बात को काटते हुए बोली, वह तो टाइम ही बताएगा कौन किसका दोस्त बनता है। सिद्धार्थ, चलो अभी बाकी सबसे मिलवाता हूँ, कहकर वह उसे अंदर ले गया। पार्टी में जब जानवी की नज़र चहक पर पड़ी तो उसने पास खड़ी अपनी फ्रेंड से कहा, इसको किसने बुलाया पार्टी में? पता नहीं, शायद सिद्धार्थ ने बुलाया होगा। जानवी, सिद्धार्थ ने? पर वह उसे क्यों बुलाएगा? अरे जानवी देखो ना, वह सिद्धार्थ के साथ ही तो खड़ी है। जानवी, सिद्धार्थ पागल हो गया क्या? अच्छा वेट, हो सकता है शायद शर्त पूरी करवाने के लिए बुलाया हो। हाँ, यह भी हो सकता है, शर्त पूरी करवाने के लिए ही बुलाया हो। जानवी वहां से अपनी फ्रेंड के साथ चहक और सिद्धार्थ की तरफ आगे बढ़ी और वहां पहुंचकर बोली, अरे वाह सिद्धार्थ, आज तो तुमने कमाल कर दिया चहक को यहाँ बुलाकर। सिद्धार्थ, हाँ जानवी, आई एम वेरी हैप्पी। देखो चहक यहाँ आई है। जानवी, हाँ हैप्पी तो तुम जरूर ही होंगे, तुम्हारी शर्त को पूरी करने यह यहाँ आई है। चलो आज इससे बचा हुआ काम पूरा करवा लेते हैं। उस दिन जो इसने मना किया था करने से, जानवी की फ्रेंड धीमी आवाज में बोली। हाँ। सिद्धार्थ उन दोनों को आपस में धीमा बोलता हुआ देखकर उसे बोला, यह तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? जानवी ने तुरंत ही शर्त की बात खुलकर सामने ले आई। सिद्धार्थ ने उन दोनों पर तंज कसते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है? तुम दोनों भी तो एक लड़की हो, और लड़की होकर लड़की के लिए ऐसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और किस शर्त की बात कर रही हो? मैंने अपनी शर्त वापस ले ली है, सो यू बेटर अंडरस्टैंड दिस। जानवी, दोबारा शर्त का जिक्र फिर नहीं होना चाहिए आइंदा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते ही चहक को सिद्धार्थ वहां से लेकर दूसरी तरफ चला गया। जानवी सिद्धार्थ के ऐसे रवैयों को देखकर शॉक्ड रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अब भी लगातार सिद्धार्थ को ही घूरे जा रही थी। चहक पार्टी में खुद को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। बार बार उसकी नजरें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। चहक को इधर उधर देखते हुए सिद्धार्थ बोला, अरे चहक, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। वेटर को आवाज लगाकर उसको अपने पास बुलाता है और चहक से पूछता है, तो बताओ क्या लेना पसंद करोगी? चहक, कुछ नहीं, मेरा मन नहीं है, भैया आप जाइए। सिद्धार्थ, अरे ऐसे कैसे, एक काम करो, मैडम के लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक ले आओ। ठीक है सर, कहते हुए वह वेटर वहां से चला गया। चहक सिद्धार्थ से बोली, इसकी क्या जरूरत है, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। सिद्धार्थ, अरे यह तो मेजबान का हक है अपने मेहमान का ख्याल रखने का। वैसे भी तुम पहली बार आई हो यहाँ। चहक, वैसे ज्यादा लोग तो दिख नहीं रहे हैं यहाँ। सिद्धार्थ, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया पापा ने, उन्होंने ही पार्टी अरेंज करवाई है। चहक, तुम्हारे पापा ने? पर वह तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। सिद्धार्थ, अभी तो यही थे, लेकिन उन्हें अर्जेंटली ही जाना पड़ा, तो वह और जय दोनों ही साथ निकल गए हैं जस्ट तुम्हारे आने से पहले। इसी बीच वेटर ड्रिंक लेकर आ गया और चहक ड्रिंक उठाकर पीने लगी। चहक को ड्रिंक पीते हुए देखकर सिद्धार्थ उससे बोला, चहक, यू इंजॉय, आई विल बैक आफ्टर फ्यू मिनट्स। उसके बाद सिद्धार्थ वहां से चला गया। ड्रिंक पीते हुए चहक अपने आप से कहने लगी, शायद मैं ही गलत थी, सिद्धार्थ इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। पर चहक, आज जो सब तेरे साथ हुआ था वह कम था क्या, जो अब तू सिद्धार्थ पर इतनी जल्दी भरोसा करने लग गई? प्रशांत जी को देखकर तुझे सबक लेना चाहिए। किसी के लिए अपने दिल को इतनी जल्दी मत पिघला, इतनी जल्दी किसी पर भरोसा मत कर, फिर वैसे भी भरोसा करने वाले जल्दी ही तेरे लाइफ से चले जाते हैं। सिद्धार्थ एक बार फिर चहक के सामने आकर चुटकी बजाते हुए बोला, कहाँ खो गई? चहक, कहीं नहीं, बस यही सोच रही थी कि मैं तुम्हें जितना बुरा समझती थी उतने बुरे शायद तुम हो नहीं। यह भी हो सकता है कि तुम अच्छा बनने का मेरे सामने ड्रामा कर रहे हो। सिद्धार्थ, अच्छा, तो तुम मेरे बारे में अभी ऐसा कुछ सोच रही हो? तो सुनो चहक, एक इंसान को उसके हालात बुरे बनाते हैं, इंसान पहले से कभी बुरा नहीं होता है। और रही अच्छे बनने की बात, तो मैं अच्छा बनने का ड्रामा आखिर तुम्हारे सामने क्यों करूँगा? मुझे तुमसे क्या फ़ायदा होगा? चहक, हाँ यह भी है, तुम्हें मुझसे क्या फ़ायदा होगा? चलो छोड़ो, यह बताओ
तुम्हारे पापा ने यह पार्टी किस खुशी में रखी है? सिद्धार्थ, आज हम जीते हैं ना, बस उसी खुशी में। यह सुनकर चहक का चेहरा लटक गया। चहक का बुझा हुआ चेहरा देखकर सिद्धार्थ बोला, अरे तुम मायूस क्यों हो रही हो? हम जीते मतलब तुम जीते। ट्रॉफी तो अपने कॉलेज को ही मिली है, द ग्रेट मोतीलाल नेहरू कॉलेज। तुम्हें कोई बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। हार जीत तो लगी ही रहती है। अगर यह ना हो तो जिंदगी जीने का असली मजा ही कहाँ है? वैसे तुम लोगों ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था, मिस कैथरीन। चहक, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। सिद्धार्थ अपना पेट पकड़ते हुए बोला, चलो कुछ खा लो, भूख नहीं लगी क्या तुम्हें? चहक, अरे मुझे भूख तो बहुत जोरों से लगी है। दोनों खाना खाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। खाना खाते हुए सिद्धार्थ इस बात से अंदर ही अंदर खुद से उलझ रहा था। उसे अब अपनी की हुई गलती का अफसोस हो रहा था। शायद यह सब उसके पागलपन की वजह से ही हुआ था, वरना शायद आज पुलकित और चहक की टीम ही यकीनन विनर होती। चहक, वैसे तुमने इतना कह दिया, यही हमारे लिए काफ़ी है। तुमने हमें चैलेंज किया तो हमने कुछ सीखा ही, इसलिए थैंक यू। सिद्धार्थ, नो थैंक यू। तुम भूल गई, दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू। चहक, यह डायलॉग कुछ ज़्यादा ही घिसा पिटा नहीं है? वैसे भी अभी हम दोस्त नहीं हैं, इसलिए मुझे अपना दोस्त बनाने की कोशिश मत करो। दूर खड़ी जानवी चहक को देखकर घूर रही थी और सोच रही थी, सिद्धार्थ ने मुझे इस 2 टके की लड़की के लिए सुनाया। आखिर क्या हो गया है सिड को? मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया इसने चंद घंटे में उस पर कि वह इसकी साइड में बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, और इस चहक को तो अब मैं मजा चखाऊंगी। वेट एंड वॉच डियर। तुम्हें नहीं पता है, अनजाने में ही सही, पर तुमने सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। ऐसा सुनकर उसकी फ्रेंड उससे पूछने लगी, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? जानवी मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो बस देखती जाओ, बहुत इंटरटेनमेंट होने वाला है सबका। कहते हुए वह डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गई और डीजे वाले से माइक लेकर उसने बोलना शुरू किया, हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन हेयर प्लीज। सुनते ही पार्टी में मौजूद सभी जानवी की तरफ देखने लगे। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस मोस्ट ब्यूटीफुल इवनिंग पार्टी, बट गाइज लुक हु इज हेयर, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट चहक। कहते ही उसने चहक की तरफ इशारा कर दिया। यह देखते ही चहक और उसके साथ साथ सिद्धार्थ भी चौंक गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अब इसको कौन सा नया भूत चढ़ा है, पता नहीं क्या करके माने गया। मैं चहक को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर शायद इसने भी कसम खा रखी है कि यह मेरी लुटिया डुबो के ही छोड़ेगी। क्या करूँ मैं इसका? वह ऐसा सोचते हुए ही जानवी की तरफ बढ़ चला और उसके पास जाकर हाथ से माइक को नीचे करते हुए जानवी के कान में कुछ बोला। चहक सबकी निगाहों को खुद पर आता देखकर खुद को एलियन की तरह फील कर रही थी। वह बस यह सोच रही थी कि यहाँ से मैं अब कैसे निकलूं। एक बार फिर सिद्धार्थ की बातों को नज़रअंदाज करते हुए जानवी फिर से बोली, सिद्धार्थ, मैं कुछ ऐसा वैसा थोड़ी ना कर रही हूँ। शायद तुम नहीं जानते कि चहक बहुत ही अच्छी सिंगर है, पर मुझे पता है। इसलिए तो इस शाम में 4 चांद लगाने के लिए आई रिक्वेस्ट हर टू कम हेयर एंड सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर अस। चहक झूठी हंसी हंसते हुए खुद में ही बुदबुदाई, व्हाट, मैं और सिंगिंग, वह भी इतने लोगों के सामने? आखिर किस जन्म का बदला ले रही है यह जानवी मुझसे? सिद्धार्थ चहक से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मत गाओ। जानवी, अरे ऐसे कैसे? दिस इज़ नॉट फेयर। हमारे कान तो तरस गए हैं एक अच्छा गाना सुनने के लिए। क्यों दोस्तों? सभी ने हाँ में सर हिलाया और चिल्ला चिल्ला कर हुटिंग करना शुरू कर दिया। सबको देखकर चहक को ऐसा लगा जैसे वह जमीन में ही गिरी जा रही है और उसका यहाँ से बच पाना बहुत मुश्किल है। उसका हाल बेहाल हो रहा था। अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए सहसा ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया और कुछ देर सोचने के बाद वह स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। स्टेज पर पहुंचकर माइक अपने हाथ में लेकर उसने बोलना शुरू किया, हाँ फ्रेंड्स, तारीफ तो मेरी बहुत हो गई। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जानवी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है और मैं ना गाऊं। पर इसी के साथ आज मैं आपको एक राज की बात और बताना चाहूँगी कि माय डियरेस्ट फ्रेंड जानवी बहुत ही अच्छा डांस करती है, इसलिए मैं गाऊंगी, पर तब जब यह मेरी डियर फ्रेंड्स डांस फ्लोर पर आकर मेरे साथ मेरे गाने पर डांस करेगी। तो क्या कहते हो दोस्तों? सामने खड़े सभी लोग बोले हाँ, और वह सब एक्साइटेड हो गए। जानवी यह सब सुनकर सन रह गई। उसका फेंका हुआ पासा उल्टा जो उस पर ही आ गया था। उसे तो यह आइडिया ही नहीं था कि चहक इस तरह रिएक्ट करेगी। वह खुद को एक खाई में गिरते हुए महसूस करने लगी। वह तो सबके सामने चहक का मजाक उड़ाना चाहती थी, लेकिन अब तो नौबत उसका मजाक उड़ने की आ चुकी थी। उसने चहक को साइड में खींचते हुए माइक को ऑफ कर मुट्ठियों को भींचकर खींचते हुए बोली,
यह क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कब कहा कि मैं एक अच्छी डांसर हूँ? चहक, हाँ तो मैंने भी तुमसे कब कहा था कि मैं एक अच्छी सिंगर हूँ? मुझे अकेला समझकर मेरे साथ खेलने चली थी? मेरा मजाक बनाने वाली थी ना? अब खुद को संभालो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हें बता दूं, दिखती हूँ ही बच्ची, पर मेरे साथ खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अंगारा हूँ, अगर हवा दोगी तो लपटे भी तुम तक जाएगी। आइंदा तुम मुझसे पंगा नहीं लेना, समझी? पार्टी में मौजूद सभी लोग दोनों की तरफ लगातार देखे जा रहे थे। किसी को कुछ भी ना तो सुनाई दे रहा था, न समझ में आ रहा था आखिर वहाँ क्या हो रहा है। पर सिद्धार्थ अब सब कुछ समझ चुका था और अपना सर पकड़कर बोला, आखिर कैसे डील करूं मैं इसे? एक शेर है तो दूसरा शवा शेर, इनके बीच में फंस गया। हे भगवान बचा ले मुझे इससे। सिद्धार्थ बेटा, फिलहाल उनके बीच तो चुप रहने में ही भलाई है। दूसरों की तरह अब वह भी मुख दर्शन की तरह उन्हें देखने लगा। चहक, तो मेरी जान जानवी, अब जैसे कि तुमने रायता फैला ही दिया है तो अब समेटना भी शुरू करो। क्या कहती हो जानवी? जानवी, तुम सब यह जानबूझकर कर रही हो ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चहक, अरे छोड़ना तो बाद में, पहले इस सिचुएशन से तो डील कर लो। जानवी को उस टाइम चहक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह लोगों के सामने कुछ कर भी नहीं पा रही थी सिवाय मुस्कुराने के। चहक एक बार फिर स्टेज की तरफ मुड़ी और माइक को ऑन करके बोली, सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम मिस जानवी टू प्रेजेंट ऑफ ब्यूटीफुल डांस। सब तालियों के साथ जानवी कम ऑन जानवी कहकर हुटिंग करने लगे। उन्हें देखकर जानवी भी डांस फ्लोर पर अपने पैरों को पटकते हुए पहुंची। माहौल काफ़ी रोमांचक हो चुका था। सबकी आंखें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। जैक, मुझे गाना गाने तो नहीं आता, बट फॉर माई डियर फ्रेंड जानवी आई विल ट्राई प्लीज कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। और उस समय आज के हालातों को निपटाने के बाद उसके जहन में एक ही गाना याद आया जिसे उसने गाना शुरू किया। दिल पर पत्थर रख के मुंह पर मेकअप कर लिया, ओ दिल पर पत्थर रख के मुंह पर मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। चहक को गाना गाने नहीं आता था, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से वह उस सॉन्ग को बहुत अच्छे तरीके से गा रही थी और सब उसके साथ कनेक्ट हो गए थे। पर जानवी को डांस भी कहाँ आता था, तो उसने सबके सामने अपना मजाक बनने से रोकने के लिए कुछ डांस के स्टेप करने की कोशिश की, लेकिन उनमें भी वह नाकामयाब रही, जिसको देखकर सब जोरों से हंसने लगे। डांस करते देखकर तो सिद्धार्थ भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। सबको अपनी ओर देखता पाकर उनकी हंसी से अपना मजाक बनता देखकर वह शर्म से पानी पानी हो गई और उसे जब कुछ ना सूझा तो वह फटाफट स्टेज से नीचे उतर गई और वहां से बाहर निकल गई, क्योंकि आज उसकी ऐसी इंसल्ट पहली बार हुई थी और वह उन हंसते हुए लोगों को फेस करना नहीं चाहती थी। उसको जाते हुए देखकर उसकी फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे हो ली। चहक अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए गा रही थी। सिद्धार्थ उसे यूं गाता देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उससे चहक बहुत ही प्यारी लग रही थी। शाम का शमा अब बदल रहा था। सामने खड़े लोग चहक के पीछे गाने के बोलों को उसके साथ दोहराने लगे। चारों तरफ खुशनुमा माहौल बन गया था। सिद्धार्थ बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। दूसरी तरफ कुणाल के घर में ढेर सारी बातें करते हुए सब एक साथ खाना खा चुके थे। वह वहां से उठकर हॉल में आ गए। तभी रिया की नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी, जिस पर घर से काफ़ी कॉल्स आ चुके थे। उसे फ़ोन साइलेंट होने की वजह से पता नहीं चला। तभी उसने कहा, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है। कैसी शर्मा, अरे बेटा थोड़ी देर और रुक जाती, जब से तुम आई हो तब से यह घर आज मुझे घर लग रहा है। रिया, हाँ मेरा भी यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन सर मैं घर में बिना बताए यहाँ आई हूँ, इसलिए घर से काफ़ी कॉल्स भी आ चुकी है। वह सब मेरी चिंता कर रहे होंगे। कैसी शर्मा, अगर कोई बात है तो क्या मैं प्रशांत के पास फ़ोन करूँ? रिया, नहीं सर, मैं खुद जाकर बता दूंगी, आप परेशान मत होइए। कैसी शर्मा, ठीक है बेटा, रात भी हो चली है, तुम अकेले मत जाओ, तुम्हें कुणाल घर तक छोड़ देगा। क्यों कुणाल? कुणाल, ठीक है पापा। कहते ही दोनों घर से बाहर निकल आए। कुणाल ने बाहर आते ही रिया को एक जोरदार हक किया और खुशी से उछलते हुए कहने लगा, थैंक यू रिया, जो आज तुम यहाँ आई। तुम्हें नहीं पता आज मैंने क्या पाया है, शायद ही मैं तुम्हें शब्दों में बयां कर पाऊँ। सो वंस अगेन थैंक यू। रिया, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? ऐसा भी कुछ स्पेशल नहीं किया मैंने। कुणाल, तुम नहीं समझोगी, चलो छोड़ो। मुस्कुराते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और रिया के घर की तरफ मोड़ दी। चहक ने अपना गाना खत्म किया। सबने उसकी तारीफ करने के लिए उसके लिए तालियां बजाई। तालियों की आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर एक नई चमक आ गई।
वह स्टेज से नीचे आई। सबने उसके पास आकर उसके गानों की तारीफ की, जिसको सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लोगों को उसकी आवाज़ इतनी पसंद आएगी। वह थोड़ी देर पहले इस पार्टी में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और अब उसको अपनी तारीफ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वही इस पार्टी की स्टार है। दूर खड़ा सिद्धार्थ उसे प्यार से देख रहा था। उसके दिल में एक अलग ही खलबली मच रखी थी। उसे ऐसे खोया हुआ देखकर बगल में खड़े उसके दोस्त पवन ने कहा, क्यों रे नौटंकीबाज, तू उसको ऐसे क्यों देख रहा है? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आने लगा है। कहते हुए उसने उसे कोहनी मार दी। उसकी आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, अबे क्या कर रहा है? तेरी दाल का तो पता नहीं, पर इसको ऐसे देखते हुए एक अलग ही फील हो रहा है। बस मन करता है इसे ऐसे हंसते हुए ही देखता रहूं। पवन, लगता है तुझे पसंद आ गई है, तभी तू इसको ऐसे निहार रहा है। मिस्टर रोमियो। सिद्धार्थ, मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं चहक की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। पवन, तो यहाँ क्या कर रहा है? जाकर उससे बोल, बात कर। यहाँ खड़े रहने से तो होली तेरी नैया पार। सिद्धार्थ, अब मैं क्यों टेंशन लूँ जब तू मेरे पास है, मेरी नैया पार लगाने वाला महाबली पवन। पवन, पर अफसोस यह है कि पवन तुम्हारी नैया नहीं पार लगाएगा, तो हुजूर जाइए। कहते ही पवन ने सिद्धार्थ को चहक की तरफ धक्का दे दिया और दोस्तों के साथ मिलकर हाई फाई किया और सभी जोर से हंसने लगे। सिद्धार्थ खुद को संभालता हुआ आगे बढ़ा और चहक से जाकर कहा, अरे वाह चहक, तुमने तो बहुत अच्छा गाया। चहक, सच्ची? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। सिद्धार्थ, हाँ सच्ची। वैसे तुमने कहीं म्यूजिक सीखा है क्या? चहक, हाँ प्रशांत जी से। इतना कहते ही एक बार फिर उसको आज हुई बात याद आ गई। उसका मुंह फिर लटक गया। सिद्धार्थ, कॉलेज के म्यूजिक टीचर प्रशांत से? हाँ, चहक ने एक उदासी के साथ कहा। सिद्धार्थ, चलो अच्छा है, आज जानवी की वजह से हमें तुम्हारा यह टैलेंट भी देखने को मिला। चहक, सिद्धार्थ अब मुझे निकलना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। सिद्धार्थ, हाँ ठीक है, पर तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं चलता हूँ ना तुम्हें छोड़ने। चहक, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊँगी। सिद्धार्थ, नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, मैं साथ चलता हूँ। ऐसे रात में तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है। चहक, ठीक है चलो। उसके बाद सिद्धार्थ गाड़ी की चाबी लेकर आया और फिर दोनों बाहर आ गए। चहक और सिद्धार्थ गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। पुलकित अपने रूम में बैठा कोई बुक पढ़ रहा था। तभी उसकी माँ माया जी ने आकर उससे कहा, क्या पुलकित, तू पूरे दिन इन किताबों में घुसा रहता है? कभी अपनी माँ के लिए भी टाइम निकाल लिया कर। पुलकित ने माया जी की बात सुनकर किताब बंद कर दी और उनके पास आकर उनको गले लगाते हुए कहने लगा, माँ, आपके लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। माया जी, हाँ सब दिखता है, कितना टाइम है तेरे पास मेरे लिए? जब देखो इन किताबों में घुसा रहता है। तेरे से अच्छी तो चहक थी, मुझसे कितनी बातें करती थी। मेरा उसके साथ समय कब बीतता था पता ही नहीं चलता था। वैसे चहक से याद आया, कैसी है वह? जरा मेरी उससे बात तो करवाना, बहुत दिन हो गए उससे बात किए हुए। रुको माँ, कहकर उसने अपना फ़ोन उठाया और उसके पास फ़ोन मिलाया। रिंग जाती रही पर उसने उठाया नहीं। पुलकित, माँ, मैंने फ़ोन तो मिला दिया पर आपकी लाडली फ़ोन नहीं उठा रही है, हो सकता है कहीं बिजी हो। मैं थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करके आपकी बात करवाता हूँ। हाँ ठीक है, कहकर माया जी उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगी। पुलकित से कुछ देर बात करने के बाद माया जी अपने रूम में चली गई। पुलकित की नज़र एक बार फिर अपने फ़ोन पर गई तो उसने सोचा कि एक बार और ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता इस बार उठा ले। पुलकित ने दोबारा कॉल ट्राई किया, लेकिन इस बार भी वही हुआ, बेल जाती रही पर उसने फ़ोन उठाया नहीं। वह सोचने लगा, वह कॉल क्यों नहीं उठा रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार फिर करता हूँ, कहकर उसने दोबारा मिलाया। ऐसे करके उसने उसके पास कई बार फ़ोन मिलाए पर उसका फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। चहक के फ़ोन ना उठाने के कारण उसको अब बेचैनी होने लगी थी। वह सोचने लगा, कहीं चहक के साथ कुछ हुआ तो नहीं है। वैसे भी आज दिन में वह बहुत उदास थी, बिना किसी को बताए वह कॉलेज से भी चली गई थी। कहीं उसका मूड अभी तक ऑफ हो, शायद इसी वजह से वह कॉल नहीं उठा रही हो, या कहीं वह किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। अरे पुलकित, छोड़ ना, तू क्यों इतना सोच रहा है? हो सकता है सो गई हो, इसलिए फ़ोन ना उठा रही हो। चल तू सो जा, खुद से कहकर वह सोने चला गया। पर बेड पर लेटने के बाद भी उसके दिमाग से चहक का ख्याल नहीं जा रहा था। इधर उधर करवट बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बेड से उठकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। एक काम करता हूँ, उसके घर जाकर उससे मिल लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। यह सोचने के बाद उसने अपने रूम से कार की चाबी लेकर निकल गया। वह चहक के घर के पास पहुंचा।
तो उसके घर पर ताला लगा हुआ देखकर अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। यह चहक आखिर है कहाँ? ना फ़ोन उठा रही है, ना घर पर है। गई तो गई कहाँ? यही बाहर गाड़ी में बैठकर ही उसका वेट कर लेता हूँ, क्या पता थोड़ी देर में आ जाए। यह सोचकर वह गाड़ी में आकर बैठ गया। सिद्धार्थ गाड़ी चला रहा था। उसके साथ उसके बगल वाली सीट पर चहक बैठी हुई थी। सिद्धार्थ ड्राइव करते समय बीच-बीच में तिरछी नज़रों से चहक को देख लेता, पर उसकी हिम्मत उस समय कुछ भी कहने की नहीं हो रही थी। कहना तो वह बहुत कुछ चाहता था, पर जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। चंद मिनटों तक दोनों चुप थे, पर चुप्पी चहक को बर्दाश्त कहाँ, तो उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, पता है, जैक को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि वह तुम्हारा भाई है, क्योंकि जितना मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है ना, तुम्हारी सारी आदतें उसकी आदतों से बिल्कुल अलग है। तुम ठहरे समुद्र की तरह शांत मिजाज वाले, और वह कहाँ तोप का गोला। जब देखो किसी न किसी पर फटता ही रहता है। सबसे पंगे लेना तो लगता है उसका पसंदीदा काम है। सिद्धार्थ तिरछी नज़रों से चहक को देखा और बोला, हाँ, तो कोई मुझे समझने लगा है, जानकर अच्छा लगा। वैसे मैं भी तुम्हारी बातों से थोड़ा थोड़ा सहमत हूँ। वह क्या है ना, मम्मी तो बचपन में ही चल बसी। पापा ठहरे पॉलिटिशियन, जो काम में काफ़ी बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी देखरेख में कोई कमी नहीं होने दी। हम मांगते बाद में थे, वह हमें पहले सब चीज़ लाकर दे देते थे। वह हम दोनों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। जय ने अपने छोटे होने पर खूब फ़ायदा उठाया है। सिद्धार्थ की बात में पापा शब्द सुनकर चहक को अपने पापा की याद आ गई। उसने सोचते हुए उससे कहा, हाँ, पापा होते ही ऐसे हैं। मेरे पापा भी बिल्कुल ऐसे थे। सिद्धार्थ, मतलब है नहीं क्या? चहक ने भरे गले से कहा, नहीं, अब वह मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। सिद्धार्थ, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। चहक, इट्स ओके, अब तो आदत हो चुकी है। चहक को इमोशनल देखकर सिद्धार्थ ने बात बदलने के लिए कहा, वैसे जय और तुम्हारी लड़ाई शुरू कहाँ से हुई थी? चहक, तुम्हारा भाई और उसका दोस्त रिया के साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो मैंने उसे रोका, लेकिन वह नहीं मान रहे थे, तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, और उसी का बदला लेने के लिए अगले दिन उसने मुझे कैंटीन के बाहर रोका और मैं बचने के लिए उस पर चाय फेंक दी। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, क्या तुमने उस पर चाय फेंक दी? चहक, हाँ, तो करती भी क्या, उसने मेरा रास्ता पूरी तरह से रोक दिया था। उस दिन तो शुक्र मानो मेरे हाथ में चाय थी, जो ज़्यादा गर्म नहीं थी। अगर तब मेरे हाथ में जलते कोयले भी होते तो वह भी फेंक देती उस पर। मुझे गुस्सा ही इतना आ रहा था। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे कुछ नहीं, मैं चाय फेंक कर क्लास में भाग गई। इस बात को लेकर वह मेरे पीछे भागने लगा, और जब मेरे सारे दोस्तों का सामना जय से हुआ तो सब झगड़ पड़े। जय पुलकित को मारने के लिए आ ही रहा था, लेकिन बीच में मैं आ गई और चोट मुझे लग गई, और आगे तो तुम्हें सारी बातें पता ही है। सिद्धार्थ, मैं उसे समझाऊंगा, वह यह सब छोड़ दे। चहक, अच्छा है, तुम उसे समझा दो, वरना वह किसी दिन बड़ा फंसेगा। सिद्धार्थ, हाँ, चलो तो कुछ बताओ अपने बारे में। चहक, मेरे बारे में? मेरा घर। सिद्धार्थ, हाँ, तुम्हारा घर। चहक हंसते हुए, वह क्या है ना, मेरा घर बस सामने ही है। सिद्धार्थ, व्हाट? चहक, जी हाँ, मेरा घर आ गया है, तो गाड़ी रोक दीजिए। गाड़ी को रोकते हुए सिद्धार्थ बोला, पता ही नहीं चला। वैसे तुम्हारे आने से आज की शाम और भी यादगार हो गई। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर कमिंग। ओके, बाय। सिद्धार्थ ने गाड़ी चहक के सामने आकर रोका, तो उस समय पुलकित उस गाड़ी को सामने से देख रहा था, पर उसे अंधेरे की वजह से गाड़ी के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ उस गाड़ी से बाहर निकला, पुलकित ने हैरान होकर कहा, सिद्धार्थ, यह इस समय यहाँ क्या कर रहा है? पुलकित की नज़र लगातार वही बनी हुई थी। सिद्धार्थ ने दूसरी तरफ जाकर चहक के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। वह गाड़ी से बाहर आई। सिद्धार्थ के साथ चहक को देखकर पुलकित की तो आंखें फटी की फटी रह गई। सांस जैसे उसकी थमसी गई हो। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि चहक सिद्धार्थ के साथ यह कैसे हुआ। कहीं सिद्धार्थ ने चहक के साथ शर्त के नाम पर कोई बदतमीजी तो नहीं की। यह सोचकर वह गाड़ी से उतरने ही वाला था कि उसने अगले ही पल देखा कि चहक सिद्धार्थ के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह कुछ सुन तो नहीं रहा था, पर उन दोनों को साथ देखकर उसका खून खौलने लगा और उसके जहन में काफी सवाल आने लगे। आखिर यह सिद्धार्थ के साथ क्या कर रही है? सुबह तक तो यह दुश्मन थे। चहक आज पूरे दिन कैसे मुंह लटकाकर बैठी हुई थी, अब अचानक ऐसा क्या हुआ? बहुत सारे सवाल उसके दिलो दिमाग में चल रहे थे। धीरे धीरे सवालों में फंसे पुलकित का एक बार तो मन किया कि चहक से जाकर अभी ही पूछ ले कि आखिर यह क्या चल रहा है।
पर उसके वजूद ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। चहक अपने घर की तरफ जाने को मुड़ी थी कि अंधेरे में ठोकर लगने के कारण वह अपने आप को गिरने से ना रोक पाई। उसके पैर की चोट के कारण उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिरने ही वाली थी कि तभी पीछे से आकर उसको सिद्धार्थ ने संभाला और उसे अपने हाथों में थाम लिया। चहक को यह सब अनकंफर्टेबल लगा तो उसने जल्दी से खुद को संभाला। इस सब को देखकर तो पुलकित अपना आपा ही खो बैठा था, पर उसने अपना गुस्सा अपनी मुट्ठियों के बीच दबा लिया। सिद्धार्थ चहक से कहने लगा, तुम ठीक तो हो ना? चहक, हाँ मैं ठीक हूँ। सिद्धार्थ, थैंक यू बताने के लिए। चहक, थैंक यू की क्या बात है? अच्छा, तो काफ़ी रात हो गई है, अब तुम भी घर जाओ अपने। सिद्धार्थ से बाय बोलकर चहक अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन सिद्धार्थ उसको जाते हुए एकटक देखे जा रहा था। पुलकित यह सब देखकर अंदर ही अंदर दांत पीस रहा था। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ वहां से चला गया। पुलकित ने एक बार फिर सोचा कि वह अभी चहक से जाकर पूछे कि वह रात के 11 बजे आखिर सिद्धार्थ के साथ क्या कर रही है, लेकिन अगले ही पल बोला, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उससे, कहीं भी जाए और कुछ भी करे, उसकी लाइफ उसकी मर्जी, तू कौन होता है उसको कुछ कहने वाला या पूछने वाला। ऐसे शब्द बोलकर उसने अपना गुस्सा खुद अंदर ही पी लिया और वह फिर गाड़ी को घुमाकर अपने घर आ गया। घर आकर भी उसके दिमाग में अभी भी चहक और सिद्धार्थ को लेकर ही बातें चल रही थी। उसने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, पुलकित चहक के बारे में सोचना छोड़ दे, उससे तुझे कोई मतलब नहीं है, वह ऐसी ही है, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के। तू पहले कौन सा किसी लड़की की बातें किया करता था, तो अब तुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है वह किसी के साथ भी जाए। बस मुझे इतना पता है कि इस लड़की ने मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या कर दिया है। इसको देखकर मुझे हमेशा एक बेचैनी लगी रहती है। बुरा इसके साथ होता है बट दुख मुझे होता है। हे भगवान, यह सब मेरी समझ से बाहर है। पुलकित अपने रूम में बैठा हुआ खुद से ही बात कर रहा था। मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, हमेशा उससे दूर ही रहूँगा। हाँ, यही मेरे लिए अच्छा रहेगा। ऐसे ही खुद से बात करते हुए उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। अगले दिन जब चहक कॉलेज पहुंची तो उसकी नज़र सामने से आते पुलकित पर पड़ी। उसने उसको सामने देखकर अपना हाथ ऊपर करके हाय किया। पुलकित ने जब चहक को देखा तो वह उसके पास जाने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोकते हुए कहा, तू यह क्या करने जा रहा है? भूल गया तूने कल क्या कहा था कि तू इससे कभी बात नहीं करेगा? फिर क्यों? यह सोचकर वह बिना एक नज़र उसको देखकर क्लास की तरफ बढ़ गया। चहक ने जब बिना कोई रिप्लाई करते हुए उसे जाते हुए देखा तो बोला, इसे क्या हुआ है? यह सोचती हुई वह क्लास में जाकर बैठ गई। फिर पुलकित ने रिया से पूछा, यह गिन्नी और तान्या कहाँ है? रिया, गिन्नी अपनी नानी के घर गई हुई है, उसको कुछ दिन लग जाएंगे, उससे मेरी बात हुई थी, बोल रही थी कि वहाँ कुछ दिन रुक कर आएगी। और तान्या घर पर ही है, कुछ काम था उसे तो वह नहीं आएगी आज। क्लास शुरू हुई, सबने एक साथ क्लास ली। क्लास खत्म होने के बाद चहक ने सबसे कहा, फाइनली अब तो क्लास हो गई है, चलो कैंटीन चलते हैं। रिया, नहीं चहक, हमारी तो अभी एक और क्लास है, हम तो क्लास में जा रहे हैं, तुम एक काम करो, पुलकित के साथ चली जाओ, वैसे भी उसकी अभी क्लास नहीं है। पुलकित ने जब सुना तो वह तुरंत अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने रिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। रिया ने कहा, पहले इसके साथ कैंटीन चले जाओ, फिर लाइब्रेरी चले जाना। पुलकित, रिया मुझे भूख नहीं है और जिसे भूख है वह खुद चली जाए, कहकर वह बिना चहक की तरफ देखे ही रूम से बाहर निकल गया। चहक ने रिया और कुणाल को देखते हुए कहा, इसे क्या हो गया है? आखिर सुबह से देख रही हूँ, बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। कुणाल, हो सकता है चहक उसको कुछ काम हो, चलो चलते हैं बाहर, कहकर वह तीनों बाहर आ गए। चहक को सामने से आई जानवी नजर आई। उसको देखकर चहक को पिछली रात हुई घटना याद आ गई, जिससे वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। उसकी हालत देखकर कुणाल ने पूछा, यहाँ कोई मिस्टर इंडिया है क्या जिसे तुम देखकर हंस रही हो? चहक, पर ऐसा क्यों कहा तुमने? कुणाल, अरे मुझे लगा उसी ने तुम्हें जोक सुनाया हो, जो हमें ना तो दिखाई दिया और ना ही सुनाई दिया हो, और तुम ऐसे अकेले अकेले ही हंस रही हो। चहक, अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कोई बात याद आ गई। चलो तुम क्लास में जाओ, मैं कैंटीन जाती हूँ। उसके बाद रिया और कुणाल अपनी क्लास में चले गए। चहक ने कैंटीन में अपने कदम रखे ही थे कि तभी उसकी नज़र सामने बैठे प्रशांत पर पड़ी, जिसको देखकर उसकी शक्ल लटक गई। वह प्रशांत को फेस करना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वहाँ से अपने कदम वापस खींचने लगी। तभी प्रशांत की नज़र भी चहक पर पड़ी। उसने उसे देखकर आवाज़ दी, चहक रुको।
चहक नहीं चाहती थी कि वह प्रशांत से बात करे, लेकिन उसको उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ रुकना पड़ा। उसने पीछे मुड़कर झूठी हंसी दिखाते हुए कहा, अरे प्रशांत जी, आप यहाँ? शांत, क्यों नहीं आ सकता क्या? चहक, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आ सकते हो, मैं तो ऐसे ही बोली। प्रशांत, हाँ वैसे तुम कैंटीन में आई थी और अब बिना खाए हुए ही क्यों जा रही हो? चहक, नहीं वह मुझे अभी कुछ काम याद आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले वह काम कर लूँ। प्रशांत, कौन सा काम? चहक, मुझे लाइब्रेरी में बुक इशू करवानी है। प्रशांत, वह तुम बाद में करवा लेना, आओ अभी कुछ खा लो पहले। वैसे भी तुमने सुना नहीं है क्या कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा? और मैं यहाँ अकेले बैठकर बोर हो रहा हूँ, इसी बहाने मुझे तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी। चहक, लेकिन प्रशांत जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कहकर वो अपनी सीट से उठा और उसका हाथ पकड़कर चेयर के पास जाकर कहा, आओ बैठो इधर। चहक के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वह चुपचाप बैठ गई। प्रशांत ने अपने खाने की प्लेट उसकी तरफ करके कहा, लो खाओ। चहक ने एक टुकड़ा उठाकर नीचे मुंह करके चुपचाप खाना शुरू किया। प्रशांत, तुम ठीक हो ना? चहक, हाँ क्यों? प्रशांत, कल तुम्हारा थोड़ा सा मूड ऑफ था ना, इसलिए। चहक, हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रशांत, चलो अच्छा है। वैसे अब यह बताओ कि आज म्यूजिक क्लास कौन से पीरियड में लोगी तुम, कब फ्री हो? चहक, प्रशांत जी, एग्जाम आ रहे हैं ना मेरे, तो मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं पढ़ाई पर ही ध्यान दूँ। पढ़ाई तो उसका एक बहाना था, वह अब सिर्फ अपने आप को प्रशांत के पास रहकर खुद को और तकलीफ नहीं दे सकती थी। उसने अपने आप को प्रशांत से दूर रखने के लिए खुद को बहुत मुश्किल से समझाया था। वह नहीं चाहती थी कि दोबारा उसके मन में उसको लेकर कोई फीलिंग आए। प्रशांत ने सोचते हुए कहा, हाँ यह तो तुम सही कह रही हो, ठीक है, तो तुम अभी सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दो, म्यूजिक तो तुम बाद में भी सीख सकती हो। चहक जल्दी से वहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए जल्दी से खाना खत्म करते हुए बोली, तो मैं चलती हूँ, मेरी अभी क्लास है। प्रशांत, चलो ठीक है तो जाओ। चहक क्लास लेने अपनी क्लास में पहुंची और सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बाद पुलकित वहाँ आया। वह क्लास सिर्फ उसकी और पुलकित की ही थी, बाकी सबकी दूसरी सब्जेक्ट की क्लास थी, तो वह अपनी अपनी क्लास दूसरी क्लास में लेने गए हुए थे। उसको देखकर चहक साइड हो गई ताकि पुलकित उसकी बगल में आकर बैठ जाए, लेकिन वह जानबूझकर उसकी बगल में ना बैठकर दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। उसके बाद उसने फौरन बुक खोलकर अपनी निगाहें बुक में गड़ा ली। चहक उसको देखते ही रह गई। उसको उसका बिहेवियर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। वह उससे पूछना चाहती थी कि उसको आज क्या हुआ है, वह ठीक तो है ना। यह सोचकर वह अपनी सीट से खड़ी हुई थी कि तभी प्रोफेसर आ गए। चहक और पुलकित दोनों क्लास ले रहे थे, जिसमें प्रोफेसर अपना टॉपिक पढ़ा रहे थे। टॉपिक खत्म होने के बाद प्रोफेसर ने सबसे कहा, जो मैंने तुम्हें अभी तक इस यूनिट में पढ़ाया है उसका तुम सबका कल क्लास टेस्ट होगा, तो कल मिलते हैं। ध्यान रहे हल्के में लेने की गलती मत करना, इंटरनल में मार्क्स ऐड होंगे, समझे? कुछ देर में प्रोफेसर भी क्लास से निकल गए। टेस्ट के नाम से तो चहक की जुबान ही सूख गई, पर उसने अगले ही पल खुद को समझाते हुए कहा, अरे वह तो कल है ना, तो कल की कल देखेंगे, तो क्यों अभी से टेंशन ले रही है? क्लास खत्म होने के बाद चहक ने सोचा कि वह उठकर पुलकित से पूछ ले कि आखिर उसे क्या प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है क्या, वह मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, मैंने तो अब कुछ किया भी नहीं है, फिर क्यों मुंह फुलाकर घूम रहा है? ऐसे ना जाने क्यों एक अलग ही बेचैनी हो रही है इस अकरू की बेरुखी से। यह सोचकर चहक अपनी सीट से उठी थी कि पुलकित तेज कदमों से अपनी बुक्स उठाकर क्लास से बाहर निकल आया। उसने ऐसा जानबूझकर ही किया था, क्योंकि वह चहक को फेस करना नहीं चाहता था। वह तो बस उससे अब खुद को दूर करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि चहक को लेकर उसके दिमाग में कोई और बात पनपे। चहक भी उसके पीछे पीछे क्लास से बाहर आ गई, लेकिन पुलकित तो तेज कदमों से चले जा रहा था। अगर चहक उसके पीछे जाती भी तो भी शायद उसे पकड़ नहीं पाती, इसलिए उसने वहीं रुकने का फैसला किया, क्योंकि अब उसकी कोई क्लास नहीं थी। कुछ देर वही बाहर बेंच पर बैठ गई और अपना फ़ोन निकालकर व्हाट्सएप पर आए हुए मैसेज का रिप्लाई देने लगी। वह जैसे ही क्लास से बाहर आई, कुछ दूर खड़े सिद्धार्थ की नज़र उस पर पड़ी, जिसको देखकर उसकी नज़र वहीं रुक गई और वह चहक को बड़े प्यार से देखने लगा। उसके साथ खड़े जब पवन ने सिद्धार्थ को चहक को निहारते हुए देखा, तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दौड़ गई। पवन ने सिद्धार्थ से कहा, देख ले तेरी बुलबुल, कल तक शायद जी नहीं भरा था तेरा, जो अब तक तार रहा है, कोई ना देख ले, क्या याद रखेगा तू भी? सिद्धार्थ, अरे जुबान संभाल कर बात कर, यह कोई बुलबुल नहीं है। पवन, तो क्या है, सब देख रहा हूँ और समझता भी हूँ, तू कब से इसे देखे जा रहा है, कोई जवाब है तेरे पास? सिद्धार्थ, जवाब का तो नहीं पता,
पर यह औरों से बहुत अलग है। कुछ तो खास है इसमें जो वह मुझे अपनी तरह अट्रैक्ट कर रही है। हमेशा मेरा मन करता है कि मैं इसे ऐसे ही देखता जाऊं। पवन, हाँ पता है, तेरे चेहरे पर यह नूर और उस पर मिली ये नायाब मुस्कान सब बयां कर रही है जो तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ, इतनी देर से टांग क्यों खींच रहा था? पवन, मजे ले रहे थे इसलिए। वैसे भी बहुत कम मौके मिलते हैं तेरी टांग खींचने के, वरना हमेशा तो तू ही मेरी टांग खींचता है। सिद्धार्थ, अच्छा बताता हूँ तुझे अभी। कहते ही सिद्धार्थ उसको पकड़ने के लिए बढ़ा तो पवन वहां से भाग खड़ा हुआ। वह भागते हुए बोलने लगा, अबे उसके पीछे जा, मेरे पीछे क्यों आ रहा है? यह देखकर सिद्धार्थ हंसने लगा और वही रुक गया। फिर वह चहक की तरफ मुड़ा जो कि अपने फोन में बिजी थी। उसने उसके पास जाकर कहा, हाय चहक, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? चहक ने अपना सर ऊपर उठाकर देखा और साइड में खिसकते हुए कहा, हाँ जरूर, आओ ना। सिद्धार्थ थैंक यू बोलकर वहां बैठ गया। चहक ने अपनी नज़रें फोन में गड़ाए रखी। सिद्धार्थ ने उसका अटेंशन पाने के लिए बोलना शुरू किया, तुम्हारी क्लास नहीं है क्या? चहक, मेरी? सिद्धार्थ, अरे हाँ बाबा तुम्हारी, और कोई दिख रहा है क्या यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा? नहीं ना? चहक, नहीं, मेरी आज की सारी क्लासेस खत्म हो गई है, इसलिए अब मैं फ्री हूँ और बस वेट कर रही थी फ्रेंड्स की क्लास ओवर होने का। वह आए तो मैं उनके साथ शॉपिंग पर जाऊं। सिद्धार्थ, शॉपिंग किसके साथ? चहक, जो मेरे साथ चल सके, क्योंकि अभी तो सबकी क्लास है, बस एक पुलकित फ्री है, पर वह अभी लाइब्रेरी की तरफ गया है, शायद उसे काम है। सिद्धार्थ, अच्छा तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? सिद्धार्थ ने उठते हुए कहा, चलो ना, कब तक तुम यूं ही वेट करती रहोगी? चहक, क्या तुम्हारे साथ? सिद्धार्थ, हाँ, क्यों मुझ पर विश्वास नहीं है क्या जो मेरे साथ नहीं चल सकती? दोस्त है ना हम। वैसे भी मैं कुछ दिनों से शॉपिंग करने की सोच रहा था, पर प्ले के कारण नहीं हो पाया। अब जब तुमसे सुना तो मैंने भी मन बना लिया, तो इसी बहाने हम दोनों को शॉपिंग में एक दूसरे की कंपनी भी मिल जाएगी। ऐसे भी कहते हैं ना कि एक से भले दो। चहक, मेरा मतलब वह नहीं था। वह कुछ सोचकर बोली, अच्छा वैसे आइडिया बुरा नहीं है, रुको मैं भी सबके लिए ग्रुप में मैसेज सेंड कर देती हूँ ताकि वह सारे देख ले और मेरा वेट ना करे। चहक ने ग्रुप में मैसेज कर दिया। पुलकित कॉरिडोर से गुजर ही रहा था कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो उसने अपना फ़ोन खोलकर देखा तो ग्रुप में चहक ने मैसेज किया था कि गाइज मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। पुलकित ने वह मैसेज इग्नोर करते हुए फिर से फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने चहक से कहा, चलें? चहक, हाँ चलो, कहकर दोनों पार्किंग एरिया में आ पहुँचे। पुलकित कॉरिडोर में ही था तो उसकी नज़र सिद्धार्थ और चहक पर गई। उन दोनों को साथ देखकर उसको कुछ नया भी नहीं लगा, पर उनको साथ देखकर उसे अच्छा भी नहीं लगा। उसके दिल से पूछे तो उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत जाकर अभी चहक को वहां से खींच कर ले आए और उससे पूछे कि वह सिद्धार्थ के साथ क्या कर रही है, लेकिन उसका दिमाग चाहता था कि वह उसे इग्नोर करे। आखिर उसका दिल उसके दिमाग के सामने हार ही गया और वह अपने आप को समझाता हुआ वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद कुणाल क्लास लेकर उसके पास आया। पुलकित अभी बैठा हुआ सिद्धार्थ और चहक के बारे में ही सोच रहा था। तभी पीछे से कुणाल ने आकर पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? चहक कहाँ गई? पुलकित ने गुस्से में उसकी बात को काटते हुए कहा, मुझे क्या होगा, कोई किसी के साथ भी जाए, किसी को भी दोस्त बनाए, किसी से भी बात करे, मुझे क्या? कुणाल को उसकी बातें समझ नहीं आई, इसलिए उसने उससे पूछा, यह सब क्या बोल रहा है भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मेरे तो सब दिमाग से ऊपर जा रहा है। पुलकित ने कहा, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। पुलकित गुस्से में खड़ा होकर और आगे बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जैसे ही वह जा रहा था वहां रिया आई। उसने पुलकित को जाते हुए देखा तो उसने कुणाल से पूछा कि कहाँ गया, क्या हुआ है इसको? कुणाल, पता नहीं, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आजकल यह ठीक से बात ही नहीं करता और अगर कुछ बोलता भी है तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। रिया, हाँ मुझे भी आजकल पुलकित खोया खोया सा लगता है। सिद्धार्थ और चहक कॉलेज से गाड़ी में बैठकर बाहर निकल आए। आज का मौसम काफ़ी सुहाना था। सिद्धार्थ ने मौसम को और भी हसीन बनाने के लिए एफएम ऑन किया तो गाना चल रहा था। उसने आवाज़ थोड़ी और तेज कर दी। गाना बजने लगा। सिद्धार्थ तो गाने में पूरी तरह खोकर साथ में गुनगुनाने लगा। चहक भी गाने को सुनती हुई कार के विंडो से बाहर देख रही थी। तभी सिद्धार्थ ने गाड़ी गुरुग्राम वाले रास्ते पर मोड़ दी। चहक ने जब यह देखा तो उसने उससे पूछा, अरे सिद्धार्थ, यह तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मुझे तो सत्या निकेतन जाना है। सिद्धार्थ, अरे तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें आज मैं सबसे अच्छी जगह से शॉपिंग करवाता हूँ, तुम देखना, तुझे जरूर पसंद आएगी। यह तो सिद्धार्थ का एक बहाना था। वह बखूबी जानता था कि सत्या निकेतन बहुत पास है।
जिसमें उसे पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए उसने लंबे रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ दी ताकि वह चहक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सके। कुछ देर बाद गाड़ी मॉल के सामने आकर रुकी। दोनों गाड़ी से उतर गए। शॉपिंग मॉल के अंदर जाकर सिद्धार्थ ने कहा, चहक, यहाँ मैं अक्सर आता रहता हूँ। यहाँ पर हर क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं। तुम जाकर इस सेक्शन में देख लो, डिजाइनर कपड़े हैं, तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। मैं दूसरे सेक्शन में भी देखकर आता हूँ। ठीक है कहकर चहक आगे बढ़कर अंदर आ गई और सिद्धार्थ भी वहां से चला गया। शॉपिंग मॉल की उस दुकान के अंदर डिजाइनर कपड़े थे, जिन्हें देखकर चहक एक्साइटेड होकर ड्रेस को देखने लगी, जिसमें से उसे एक ड्रेस काफी पसंद आई। लेकिन पास जाकर जब उसका प्राइस टैग देखा तो उसके तो होश उड़ गए। उस पर 10,000 लिखा था। यह देखकर उसने फौरन अपने कदम पीछे खींच लिए। वह फिर दूसरी ड्रेस की तरफ बढ़ी तो उसका प्राइस थोड़ा कम था, 8,000। यह देखकर उसने अपने मन में सोचा, यह सिद्धार्थ मुझे कहाँ लेकर आ गया है। मेरे पास तो अभी सिर्फ 7,000 ही हैं और मैं तो इससे ज़्यादा के कपड़े कभी खरीद भी नहीं सकती। उसके पापा के जाने के बाद उसका बिजनेस फिलहाल उसी के नाम पर था। कामकाज की देखरेख उसके चाचा ही करते थे। उनसे अभी वह हर मंथ सिर्फ 20,000 ही लिया करती थी, क्योंकि उसको कभी इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं हुई। यहाँ जितने की एक ड्रेस है उतने तो मैं अपने पूरे साल भर के कपड़े भी नहीं खरीदी थी। और तो और इतने महंगे कपड़े तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खरीदे। सोचते हुए वह कोई सस्ती सी ड्रेस ढूंढने लगी। तभी एक लड़की ने आकर कहा, मैम, मैं आपकी हेल्प करूं क्या? आपको कैसी ड्रेस चाहिए? हमारे यहाँ सब मिलेगा, बस आप अपना बजट बताइए। चहक ने कहा, कोई 1-2 हज़ार या उससे कम हो तो दिखाओ। लड़की, सॉरी मैम, हमारे यहाँ आपके बजट की कोई ड्रेस नहीं है। यहाँ सभी डिजाइनर ड्रेस है जो कम से कम 7 से 8 हज़ार से शुरू होते हैं। तभी पीछे से किसी ने कहा, अरे इस बेचारी को कोई सस्ती सी ड्रेस दिखा दो। अगर 2,000 तक नहीं है तो कोई नहीं, जो यह ड्रेस लेगी उसके पैसे मैं दे दूंगी। चहक ने जब यह सुना तो पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसको देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने पलटकर कहा, टीना, तू यहाँ? रवि और टीना उसके सौतेले भाई बहन थे, लेकिन वह इनको कभी सौतेले मानती नहीं थी। उसने हमेशा से उन्हें सगे भाई बहन की तरह ही ट्रीट किया था। टीना ने उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे कहा, जब तुम्हारी औकात से बाहर है यहाँ शॉपिंग करना तो आई क्यों हो हमारे खानदान का नाम डुबोने के लिए? चहक ने सुनकर भी उसकी बात को इग्नोर करते हुए खुशी से कहा, तुम कैसी हो? टीना ने मुंह फुलाकर बोला, मेरे साथ दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। चहक, दिखावा भी छोटी बहन से मैं क्यों करूँगी? टीना, छोटी बहन? पर मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन नहीं मानती हूँ। तुम मेरी कोई बहन नहीं हो। नाम नहीं सुना मेरा? टीना कपूर। और तुम तो गिल हो। तुम मेरी बहन कैसे? वैसे भी गिल खानदान का कपूर से कोई मुलाकात नहीं है। चहक को उसकी बातों पर गुस्सा तो आया, लेकिन उसे आदत हो चुकी थी इन सब बातों की। उसने मन में सोचा, अभी छोटी है इसलिए अक्ल की कच्ची है। उसने आगे कहा, हाँ बेशक मैं गिल खानदान से हूँ और तुम कपूर हो, पर हमारी माँ तो एक है और रिश्ते में हम दोनों बहन हैं। टीना उसे रोकते हुए बोली, दोबारा मत बोलना, तू मेरी कोई भी नहीं है। मेरा सिर्फ एक छोटा भाई है। यह सुनते ही चहक ने पूछा, रवि, वह तुम्हारे साथ आया है यहाँ क्या? बहुत दिन हो गए उसे मिले हुए। टीना, तुमको उससे मिलने की क्या ज़रूरत है? तभी पीछे से आकर किसी ने चहक से कहा, दी। चहक ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक 16 साल का लड़का खड़ा था, जिसके घुंघराले बाल, गोरा खिला रंग, बड़ी बड़ी नीली आंखें, जो एकटक उसे देख रहा था। उसको देखकर वह बहुत खुश हुई। रवि बिना कुछ कहे उससे गले लग गया। दीदी, आई मिस यू। चहक, आई मिस यू टू भाई। टीना ने रवि को चहक से दूर करते हुए कहा, रवि क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कहा था ना वहीं रुकना, फिर क्यों आए यहाँ? रवि, मैं अकेले बैठे वहाँ काफ़ी बोर हो रहा था, तो अच्छा है ना मैं आ गया, वरना दी से मिलना तो होता ही नहीं। इतनी बार कहा है मैंने, मैं कोई छोटा बच्चा तो हूँ नहीं, मैं 16 साल का हो गया हूँ। मुझे सब समझ में आता है, तो तुम तो मुझे मत ही सिखाओ कि मुझे क्या करना है। तुम हमेशा मुझे हिदायतें क्यों देती हो? चहक उसे समझाते हुए, क्योंकि वह बड़ी है ना। रवि, आप भी तो बड़ी हो, आपने तो कभी मुझ पर रोक टोक नहीं लगाए। टीना बीच में ही बोल पड़ी, क्योंकि तुम्हारी बहन नहीं है इसलिए। चहक टीना को अपनी बहन ही मानती थी। जब उसके पापा गुजर गए थे तो पायल जी उसको अपने साथ लेकर कुछ दिनों के लिए गिल मैंसन में रहने के लिए आई थी। उन दिनों में चहक रवि और टीना की काफ़ी क्लोज आ गई थी। वह दोनों भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन टीना समय के साथ चहक को नापसंद करने लगी। इसकी वजह थी उसकी माँ पायल जी। टीना को लगता था कि उसकी माँ चहक से ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वह चहक का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी।
धीरे धीरे वह चहक से नफरत करने लग गई। टीना ने रवि को उसके गले लगाते देखा तो वह और भी ज्यादा जल भुन गई। वह अब चाहे तो भी रवि को उससे अलग नहीं कर पाती, तो उसने उन्हें अलग रहने के लिए दूसरा रास्ता निकाला। अरे छोड़ो यह सब, हम कहाँ थे? अरे हाँ, आपको यह ड्रेस दिला रही थी ना, तो आप ड्रेस पसंद कर लो। वैसे भी आप तो खरीद नहीं पाओगी। चेक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस परिवार का मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें चाहिए भी क्यों होगा? जो तुम्हारा था वह तो तुम मुझसे पहले ही ले चुकी हो ना। टीना की बातें चहक को कभी समझ में नहीं आती थी। वह बहुत कुछ कहती रहती थी उसको नीचा दिखाने के लिए। वह कभी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। पूरी शॉप के लोग उसके ही तरफ देख रहे थे। रवि को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा, पर वह छोटे होने के कारण टीना से कुछ नहीं कह पा रहा था। सिद्धार्थ अंदर आया तो सब लोगों को चहक और उसके साथ खड़े लड़के और लड़की की तरफ देखता पाकर वह थोड़ा सा कसमसाया, और जब उसने उनके बीच चल रही बातें सुनी तो आपे से बाहर होने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने शांत दिमाग से कुछ सोचकर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए चहक की तरफ बढ़ गया। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।